हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत हम पढ़े टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो जो टैक्सोनॉमी में अपना टॉपिक चल रहा है वो कौन सा, लेग्यूमिनेसी कुल के बारे में। तो अपना टॉपिक चल रहा है, अध्ययन कर रहे हैं किसके बारे में, लेग्यूमिनेसी कुल के बारे में। तो इससे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि भाई जो लेग्यूमिनेसी के वर्गीकरण के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, प्राप्ति स्थान के बारे में। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि जो लेग्यूमिनेसी कुल होता है एक बड़ा कुल होता है, इसको कुल 3 उपकुलों में विभाजित किया गया है। कितने? 3 उपकुल में विभाजित किया गया है, जिसमें अपना सबसे पहला होता है पेपी लियोनेटी उपकुल, सेकंड होता है अपना सिजल पिनोइडी उपकुल, और थर्ड अपना होता है माइमोसाइडी। इस प्रकार इसे लेग्यूमिनेसी कुल को कुल 3 उपकुलों में विभाजित किया गया है। तो आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे पेपिलियोनेटी उपकुल के बारे में कि इसमें किस प्रकार के कायिक लक्षण पाए जाते हैं, इसके आर्थिक महत्व क्या होते हैं, इसके पुष्पीय लक्षण क्या क्या होते हैं। तो अपना जो टॉपिक है भाई क्या है, उपकुल फर्स्ट पेपिलियोनेटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पेपिलियोनेटी जो सदस्य होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं इसके प्राप्ति स्थान के बारे में, वितरण के बारे में। प्राप्ति स्थान व वितरण। तो पेपिलियोनेटी के जो सदस्य होते हैं विश्वव्यापी होते हैं, मतलब ये विश्व भर में पाए जाते हैं। ये विश्व भर में, हम कह सकते हैं पूरे विश्व में पाए जाते हैं। तो विश्व में लगभग इसके पूरे टोटल 482 वंश और 12,000 जातियां पाई जाती हैं। 12,000 जातियां पाई जाती। किसकी बात करें? पेपिलियोनेटी के सदस्य की। भी पेपिलियोनेटी के जो सदस्य होते हैं इसके 482 वंश और 12,000 टोटल जातियां पाई जाती है पूरे विश्व में। हम बात करें भारत की, तो भारत में इसकी 100 वंश व लगभग 750 जातियां पाई जाती हैं। भारत में इसके कितने? 100 वंश और 750 जातियां पाई जाती हैं। ये तो था इसके प्राप्ति स्थान में वितरण के बारे में। उसके बाद बात करते हैं इसके कायिक लक्षणों की। इसमें क्या क्या कायिक लक्षण होते हैं, मतलब जड़ तना पत्तियां किस प्रकार की पाई जाती हैं। तो उसमें अपने इसकी बात करते हैं स्वभाव की। स्वभाव के अंतर्गत हम इसको संरचना के आधार पर या हम आकार के आधार पर विभाजित करते हैं। तो जो पेपिलियोनेटी के सदस्य होते हैं वो शाक, छुप एवं वृक्ष तीनों रूप में पाए जाते हैं। आकार के आधार पर ये शाक, छुप व वृक्ष प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं शाकीय प्लांट की या शाकीय पादप, जैसे कि मेलीलोटस और मेडिकागो आदि जो प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, शाकीय होते हैं। इसके अलावा इसका एक प्रतान आरोही पादप भी पाया जाता है, शाकीय प्रतान आरोही, जो आपने आसानी से देखा होगा मटर, जिसको हम जानते हैं पाइसम नाम से जानते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम बात करें, इसका जो मटर का जो वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम होता है। कैसा होता है? प्रतान आरोही पादप। इसके अलावा इसके कुछ पादप छुप प्रकृति के होते हैं, जैसे कि केजेनस और क्रोटोलेरिया। क्रोटोलेरिया
लेरिया आदि जो पादप होते हैं क्षुप प्रकृति के होते हैं, और कुछ पादप होते हैं जो वृक्ष प्रकृति के होते हैं, जैसे कि डलबर्जिया सिसो जो प्लांट होता है वृक्ष प्रकृति का होता है। तो ये था अपना कायिक लक्षण में स्वभाव। आकार के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शाक प्रकृति के होते हैं, क्षुप प्रवृत्ति के भी होते हैं, और वृक्ष प्रवृत्ति के भी पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके मूल के बारे में। सेकंड क्या है कायिक लक्षण? मूल या जड़ के बारे में। तो पेपिलियोनिटी के सदस्यों की बात करते हैं, इनमें मूसला मूल पाई जाती है, और इसके अलावा उन्हें बताया था कि लेग्युमिनेसी जो कुल के जो सदस्य होते हैं इनकी जो जड़ होती है इनमें ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। ग्रंथिकाओं के अंदर क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन से आशय क्या होता है कि ये पादप होते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर पाते। इसके लिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन यौगिकों को, जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक जैसे कि नाइट्राइट, इसमें नाइट्राइट व नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका हम क्या करते हैं कि वो जो पादप होते हैं इसको आसानी से नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जड़ होती है इनमें जो रूट पाई जाती है कोशिश होती है मूसला मूल पाई जाती है, जिन पर क्या होती है? ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें मूसला मूल पाई जाती है, मूसला मूल पाई जाती है, जिन पर ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कौन से बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। करने वाले राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि राइजोबियम जीवाणु का काम क्या होता है? राइजोबियम जीवाणु का काम क्या होता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जैसे नाइट्राइट एवं नाइट्रेट। तो ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्राइट व नाइट्रेट में बदलकर भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। तो ये था अपने रूट के बारे में। उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है अपना स्तंभ या तना। इनका जो तना होता है ऊर्ध्व होता है, मतलब सीधा होता है। इसके अलावा बेलनाकार होता है, शाखित होता है, इसके अलावा ठोस होता है, और कभी कभी क्या होता है? आरोही होता है। तो किस में पाया जाता है? जैसे मटर में। तो इनका जो तना होता है कैसा होता है? ऊर्ध्व सीधा होता है, बेलनाकार होता है, शाखित पाया जाता है, और कैसा होता है? ठोस होता है। और कुछ पादपों की बात करें तो कुछ पादपों में इनका जो स्तंभ होता है कैसा होता है? आरोही होता है या वल्लरी के रूप में पाया जाता है। जैसे कि जो मटर की जो बेल होती है वो किस प्रकार से आरोही रूप में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कायिक लक्षण की बात करें तो होता है अपनी पर्ण या पत्तियां। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं पेपिलियोनिटी के सदस्यों की वो स्तंभीय होती हैं व शाखीय होती हैं। इसके अलावा ये सेवरंत होती हैं।
किनमें वृंत पाया जाता है, एकांतरित होती हैं, वह अनुपर्णी होती हैं। ठीक है भाई, पत्तियां कहाँ, स्तंभ से लगी हुई, शाखाओं पर लगी हुई होती हैं, और इनमें क्या पाता है, वृंत पाया जाता है, इसलिए कैसे कैसे कहलाती है, सवृंत कहलाती है, एकांतरित क्रम में पाई जाती है, और क्या होती है, अनुपर्णी होती है। तो ये था अपना कायिक लक्षणों के बारे में। उसके बाद पढ़ते हैं कि जो पेपिलोटिक जो पुष्पीय लक्षण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो पेपिलोटिक के अंतर्गत अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं पुष्पक्रम के बारे में, कि इसके सदस्य में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो मैंने पहले भी पढ़ लिया है कि भाई जो लेग्यूमिनेसी या पेपिलोटिक के जो अधिकांश सदस्य होते हैं इनमें एसिमाक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। लेकिन यहाँ बात करें पेपिलोटिक में पुष्पक्रम, इसमें एसिमाक्स के अलावा कुछ पादप होते हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पक्रम भी पाए जाते हैं। तो इसके अधिकांश सदस्यों में एसिमाक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। पुष्पक्रम पाया जाता है। लेकिन कुछ सदस्यों में भिन्न प्रकार का पुष्पक्रम भी पाया जाता है। जैसे कि एसिमाक्सी, एसिमाक्स ये पाया जाता है मेलिलोटस एल्बा प्लांट में। मेलिलोटस एल्बा पादप में एसिमाक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। दूसरा प्लांट की बात करें, दूसरे पुष्पक्रम की बात करें, दूसरा होता है सेसिमाक्सों का असीम। ये पाया जाता है टेफ्रोसिया में पाया जाता है, टेफ्रोसिया में पाया जाता है। थर्ड अपना होता है एकल कक्षस्थ प्रकार का पुष्पक्रम। एकल कक्षस्थ प्रकार का पुष्पक्रम जैसे कि लेथाइरस पादप में। नेक्स्ट अपना होता है स्पाइक प्रकार का, यह पाया जाता है यूरेरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट होता है अपना हेड या मुंडक प्रकार का, यह पाया जाता है ट्राइफोलियम पादप में पाया जाता है। तो ये होते हैं अपने विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम। लेकिन हमें याद रखने की बात क्या है कि इसके अधिकांश सदस्यों में एसिमाक्स प्रकार का ही क्या पाया जाता है, पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पुष्प। तो सेकंड टॉपिक अपना क्या है, पुष्प। तो पेपिलोटिक सदस्यों में पुष्प पूर्ण प्रकार के होते हैं, सहपत्री का युक्त होते हैं, सवृंत होते हैं एवं उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। एक व्यास सम्मित होते हैं एवं अधोजायांगी या परिजायांगी प्रकार के होते हैं। अधोजायांगी या परिजायांगी प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है बाह्य दलपुंज।
बाह्य दल, सबसे बाहर की तरफ दो दल पाए जाते हैं बाह्य दल, जो मिलकर क्या बोलते हैं बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। तो इनमें जो बाह्य दल पत्रों की संख्या की हम बात करें तो 5 पाए जाते हैं। बाह्य दल पत्र कितने होते हैं? 5 पाए जाते हैं, और वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं? संयुक्त बाह्य दली होते हैं। संयुक्त बाह्य दली होते हैं। इनमें कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। इसके अलावा अपना होता है दलपुंज। फोर्थ बिंदु है दलपुंज। दल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? दलपुंज बनाते हैं। इनमें जो दलपत्र होते हैं उनकी जो संख्या होती है 5 होती है। दलपत्र 5 पाए जाते हैं, और वो कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं वो पृथक दली होते हैं। मतलब इनमें जो दल होते हैं कैसे होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं, इस कारण ये कैसे होते हैं? पृथक दली होते हैं। नेक्स्ट बिंदु होता है अपना पुमंग। नर जनांग क्या होता है? पुमंग। तो पुमंग में क्या पाया जाता है? पुंकेसर पाए जाते हैं, और पुंकेसरों की संख्या होती है 10। 10 पुंकेसर होते हैं। ये द्विसंगी होते हैं। द्विसंगी से मतलब कि इन जो पुंकेसर होते हैं ये गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, और गुच्छों में कितने? 2। तो ये पुंकेसर होते हैं 2 गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, इस कारण इसको हम कह सकते हैं ये द्विसंगी होते हैं। लेकिन कुछ पादपों में एक संगी भी पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं इनमें जो पुंकेसर होते हैं एक संगी या द्विसंगी होते हैं। एक संग के मतलब सपोज 10 क्या है पुंकेसर होते हैं, वो एक ही गुच्छे के रूप में होते हैं तो एक संगी। यदि वो 2 गुच्छे के रूप में रहते हैं तो कैसे कहलाते हैं? वो द्विसंगी कहलाते हैं। तो इसमें जो पुंकेसर होते हैं एक संगी या द्विसंगी होते हैं। इनका जो परागकोश होता है वो द्विकोष्ठी होता है, 2 कोष्ठकों में विभाजित होता है। इसके अलावा पृष्ठ लगन होता है, अंतर्मुखी व लंबवत होता है। अंतर्मुखी वे लंबवत होते हैं। नेक्स्ट बिंदु होता है अपना जायांग। नेक्स्ट बिंदु अपना है जायांग। जायांग मादा जनांग होता है। ये एकांडपी होता है, मतलब एक अंडपी होता है। एक कोष्ठी होता है, और इसमें जो बीजांड न्यास होता है वो सीमांत प्रकार का होता है। इसमें जो बीजांड न्यास सीमांत प्रकार का होता है। इसमें जो वर्तिका होती है वो सरल होती है, वह मुड़ी हुई होती है। वर्तिकाग्र क्या होता है? कैपिटेट होता है, मतलब समुंड होता है, मतलब एक गुच्छा सा प्रकार का पाया जाता है। तो वर्तिकाग्र समुंड होता है। जैसे कि ये क्या फ्लोवर है, तो इसका अंडाशय वाला भाग ये इसके बाह्य दल। तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी जायांग की, तो जायांग इस प्रकार का होता है। तो ये वाला भाग होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है? समुंड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो क्या होती है कि जो वर्तिका होती है ये वाला भाग होता है वर्तिका। ये नलिका रूपी होती है। कैसी होती है? एकदम सरल प्रकार की होती है, और ये क्या होती है? मुड़ी हुई पाई जाती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार का इसमें होता है वर्तिकाग्र और वर्तिका। नेक्स्ट होता है अपना इसमें फल व बीज। तो फल की बात करें, फल हमने बताया था कि इसमें सिम्ब प्रकार का या लोमेंटम है फली प्रकार का। तो जो फल लोमेंटम प्रकार का होता है, लोमेंटम प्रकार का होता है। और इसके बीज की बात करें तो बीज अभ्रूणपोषी होता है।
बीज अभ्रूणपोषी होता है। तो ये था अपना पेपिनोटी के बारे में, कायिक लक्षण एवं उसके पुष्पीय लक्षण।